हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव की गणना। मतलब कई सारे आवेश हैं और उन आवेशों के माध्यम से किसी एक बिंदु पर विभव कितना होता है, इसके लिए फार्मूला जनरेट करना है। आप लोगों से गुजारिश है बच्चों की चैनल पे यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बिंदु अपने पास बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा एक बिंदु P है और इस बिंदु P के चारों ओर आवेशों का एक समूह है। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, यहाँ पे आपका Q1 आवेश है, यहाँ पे आपका Q2 आवेश है, यहाँ पे आपका Q3 आवेश है, फिर आपका Q4 आवेश है, Q5 आवेश है ना, Q5 आवेश है। अच्छा, यहाँ पे दूरियां सबका अलग अलग है। देखो यहाँ पर मैं बात करूं कि Q1 आवेश की दूरी P से कितनी है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे दूरी इसकी मान लीजिए है ना कुछ दूसरी होगी बच्चों, इसकी दूरी कुछ दूसरी होगी, ठीक है, इसकी दूरी कुछ दूसरी होगी, यहाँ से बच्चों Q2 की दूरी कुछ दूसरी होगी और यहाँ से दूरी कुछ दूसरी होगी। इनकी दूरियां क्रमशः कितना कितना है। जैसे बच्चों मैं मान के चलता हूं इसकी दूरी R1 है, ठीक है, ये लो इसकी दूरी बच्चों R1, इसकी दूरी कितनी R2, इसकी दूरी कितनी R3, इसकी दूरी कितनी R4, इसकी दूरी कितनी R5 सॉरी। मतलब क्या बोला गया, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। हमने कहा कि कई सारे आवेश हैं, इतना ही नहीं हो सकता और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी ऐसे कई सारे आवेश हो सकते हैं बच्चों, और भी कई सारे आवेश हो सकते हैं जिनकी दूरियां R1, R2, R3, R5, फिर R6, R7, R8 ऐसे आगे चलता जाएगा। मतलब कई सारे आवेश हैं और इन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना हो सकता है, यानी कि बिंदु P पर विभव कितना हो सकता है। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि ए माना एक बिंदु P है, निर्वात में एक बिंदु P है जिससे है ना R1, R2, R3 दूरी पर आवेशों का निकाय क्रमशः Q1, Q2, Q3 है। थोड़ा बहुत माना, देखो भाई एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया तो भाई आप लोगों को पता है कि उसका थोड़ा हिंदी रूप लिखना पड़ेगा ही। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख के दिखा देता हूँ बच्चों कि माना निर्वात में एक बिंदु P स्थित है। क्या लिखना है बच्चों, माना कहाँ निर्वात की बात करता हूं, माना निर्वात में एक बिंदु P है बच्चों, ठीक, निर्वात में एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है। निर्वात में एक बिंदु P है जिससे R1, R2, R3 कहां तक बच्चों, Rn दूरियों पर आवेशों का निकाय क्रमशः आवेशों का निकाय क्रमशः Q1, Q2, Q3, या ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों दूरियों पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 आवेशों का निकाय है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, है ना। कहां तक जाएगा बच्चों, Qn तक जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन ही क्या बोला, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण मतलब कई सारे आवेश हैं और इस आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव निकालनी है। इसके जस्ट पहले हमने एक थ्योरम कराया था, बिंदु आवेश के कारण विभव। बताओ जरा कितना होता बच्चों। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण विभव, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना। फिर बच्चों आपका आवेश कितना है बटा दूरी कितना है, ये हो गया। लेकिन यदि वायु या निर्वात है बच्चों, वायु या निर्वात है तो K का मान कितना होता है, 1 होता है ना। वायु या निर्वात तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर अपना Q बटा R। ये बिंदु आवेश के कारण विभव है। किसके कारण बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विभव है। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव है। तो फिलहाल अभी बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण कितना विभव होगा, इसके लिए आप लोग बताओ। इसके लिए आप लोगों को बताना है कि बिंदु P पर, कहां पर प्यारे बच्चों, बिंदु P पर
Q1 आवेश के कारण, किसके कारण? Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा? कारण विभव बताओ जरा, तो आप लोग आसानी से बताना। विभव V1, पहले आवेश के कारण तो V1 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हमने आपको बोला कि बिंदु P जो है वो निर्वात में है। वायवीय निर्वात में K का मान 1 होता है, तो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर प्यारे बच्चों आवेश Q1 है, दूरी R1 है। ठीक है, ये किसके लिए है बच्चों? ये किसके लिए है? तो ये आपके बिंदु है ना P पर Q1 आवेश के कारण है। किसके कारण है? Q1 आवेश के कारण है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि Q2 इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं कि इसी प्रकार बिंदु P पर Q2 आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहां पर हो जाएगा V2, फिर यहां पर हो जाएगा Q2, यहां पे हो जाएगा R2। समझ में आया? किसके कारण बात कर रहे हैं बच्चों? बात कर रहे हैं कि दूसरे आवेश के कारण। तो विभव V2 बराबर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका Q2/R2। ठीक है, ये आपका Q1 आवेश के कारण था, ये आपके Q2 आवेश के कारण। और ऐसे ही बच्चों कई सारे आवेश हैं इसी प्रकार, है ना, अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण है ना। जैसे हम बात करते हैं V3, तो कितना बोलते हैं आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर बच्चों हो जाता Q3/R3, है ना। समीकरण देते जाते, आगे यही प्रोसेस चलता जाता। कहां तक चलता? N तक चलता। कहां तक चलता बच्चों? N तक। यानी Vn अंतिम आवेश कौन सा है हमें पता नहीं, N मान के चलते हैं, तो हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर बच्चों Qn/Rn हो जाता। ये लगातार कई सारे आवेश हैं, उनके कारण बिंदु P पर विभव हमने निकाला। Q1 के कारण विभव, Q2 के कारण विभव, Q3 के कारण विभव, Q4 के कारण विभव और Qn के कारण भी विभव हमने यहां पर निकाल दिया। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, अब मैं आपसे कह दूं कि भाई सबके कारण टोटल विभव कितना होगा, तो मैं इनका टोटल परिणामी निकालूंगा बच्चों, तो सबका योग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अब जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो आगे पीछे मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा समझिएगा, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना निकल कर आएगा, तो आप लोग लिखोगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल सकते हो। कैसे? V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कहां तक चलेगा बच्चों? Vn तक चलेगा। कहां तक चलेगा? Vn तक चलेगा। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखो 1 का मान कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1/R1। 2 के लिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। और यही क्रम चलता जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। n के लिए हो जाएगा बच्चों Q1/Rn। ठीक है भाई, एक के लिए हमको पता है, दूसरे के लिए 2 जोड़ना है, तीसरे के लिए 3, 4, 5, 6, n और q के मान, r और q के मान में तो परिवर्तन करना है। यदि इन सब में कुछ कॉमन की बात करूं, सब में उभयनिष्ठ की बात करूं, तो आप कहोगे कि सर सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उभयनिष्ठ आ रहा है ना। बचेगा कितना? Q1/R1 बच रहा है, दूसरे में Q2/R2 बच रहा है। कहां तक चलेगा? प्लस कर दो यहाँ पे Qn/Rn तक चलेगा, मतलब यहां तक अपना Qn/Rn। ठीक बच्चों, ये लो आप लोग क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके बाबूजी, ये लो भाई, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 या Qn/Rn। इसको एक संक्षिप्त रूप लिखना चाहते हैं, एक छोटा सा रूप यदि हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।
कैसे सर संक्षिप्त रूप? जैसे मान लीजिए v बराबर हो गया 1/4 सब में है, समीशन लगा करके बच्चों q बटा आप क्या कर दो, r कर दो। r का मान आप 1 से लेकर के कहां तक ले जाना चाहते हैं? r का मान आप 1 से लेकर कहां तक ले जाना चाहते हैं? तो ऐसा ना करो, एक काम करो, यहां पर आप लिख दो i, यहां भी i लिख दो। i का मान कहां से? 1 से लेकर i का मान कहां तक? n तक। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। ये आवेश हो गया। लेकिन यदि प्यारे बच्चों आवेशों के निकाय में मान लीजिए कहीं पे प्लस होता, कहीं पे माइनस होता, तो जिसमें प्लस होता तो वहां पे प्लस लगाते, जिसमें माइनस होता तो माइनस लगा देते। तो ये आवेशों के निकाय के कारण आपका क्या हो गया? वैद्युत विभव। एक यदि 2 नंबर का भी थ्योरम आ गया तो आपसे बन जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, नोट्स लेने के लिए मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग विजिट करें व्हाट्सएप में बच्चों 9685299149। ओके, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।